उसमें हमने एक टास्क का एग्जांपल दिया था, मैंने नाम याद है? टास्क लाइक शेयर डेटा बिटवीन कंप्यूटर्स और VMs एंड सर्वर्स। सारी चीज़ें सेम ही हैं, हम चाहे कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, हम चाहे अपनी VMs की बात कर रहे हैं, या हम अपने सर्वर्स की बात कर रहे हैं। हमें क्या करना है, इन दोनों चीज़ों के बीच में, दो कंप्यूटर्स के बीच में डेटा शेयरिंग है। अब हम सबसे पहले टर्म्स लेते हैं क्लाउड की। अगर हम क्लाउड की टर्म्स की बात करते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास जो क्लाउड की टर्म्स है वो क्या कहती है कि अगर आपको डेटा शेयरिंग करनी है तो आपके पास तीन ऑप्शंस हैं जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। इनमें से ये बताना कि ये तीनों इम्पोर्टेंट्स हैं या कोई एक चीज़ है। सबसे पहले वी नीड अ सर्वर, सेकंड नंबर पे नेटवर्क। किसी का माइक ऑन है, प्लीज़ ऑफ कर लीजिए। एंड थर्ड नंबर पे हमारे पास ऑप्शंस आता है परमिशंस। अब मुझे डेटा शेयरिंग करनी है इन दो कंप्यूटर्स के बीच में। इन डेटा शेयरिंग करने के लिए मुझे तीनों की ज़रूरत है या किसी एक के बेस पे हो जाएगा? बताइए, मेरे को इन तीनों चीज़ों की नॉलेज होगी तब डेटा शेयरिंग होगी, या किसी भी एक चीज़ या दो चीज़ के बेस पे डेटा शेयरिंग हो जाएगी? डेटा शेयरिंग नहीं, तीनों ही चाहिए। तीनों ही चाहिए। हाँ। जो सर्वर सर्विस है हमारी इन क्लाउड, उसको हम बोलते हैं EC2, यानी कि सर्वर्स क्रिएट करने, डिलीट करने, वो सारा टास्क किससे रिलेटेड है? EC2। जो नेटवर्क की सर्विस है, दिस सर्विस नेम इज VPC। और तीसरा परमिशंस, ये जो है ये है आपका सिक्योरिटी ग्रुप। क्लाउड में आप कुछ भी काम करेंगे तो इन तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन चलेगा। यानी कि अगर आपने कोई सर्वर बनाया है, अब सर्वर बनाया है, उस सर्वर को आप एक्सेस करना चाहते हो कहीं भी XYZ किसी भी लोकेशन पे आप एक्सेस करना चाहते हैं। हेलो यार रशीद, यार लिंक ना मैंने उनको भेज रखा है, धीरज सर को, आप उनसे ले लो। ओके, गॉट इट द पॉइंट। सो तीसरा जो यहाँ पर ऑप्शन आता है वो आता है सिक्योरिटी। यानी कि आपका ट्रबल शूटिंग स्टार्ट कहाँ से होती है? आपके अगर आईपीस गलत हैं, कम्युनिकेशन नहीं होगा। आईपीस भी सही है, सर्वर भी सही है, लेकिन आपके परमिशन नहीं दे रखी है, तो भी आपका एक्सेस। तो आपको इन तीन चीज़ों पे सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा अगर आप पर्टिकुलर क्लाउड पे काम कर रहे हैं। इन तीनों में से अगर कहीं पर भी फॉल्ट हुआ तो पहले सोच लेना कि ये कम्युनिकेशन आपका होगा नहीं। अब कम्युनिकेशंस करने के हमारे पास टू वे है, यानी कि अगर आप कभी भी कोई भी सर्वर एग्जीक्यूट करते हो, यानी कि आप कोई भी सर्वर बनाते हो, चाहे आप यहाँ पर XYZ कोई भी सर्वर बना रहे हैं, कोई भी VM आप क्रिएट कर रहे हैं, तो हमारे पास दो टाइप्स के नेटवर्क्स होते हैं, यानी कि दो टाइप्स का एक्सेस परमिशन होती है। एक पहली एक्सेस परमिशन होती है लैन। लैन का मतलब है विद इन अ क्लाउड। यानी कि आप जो मशीनें एक्सेस कर रहे हैं वो आप विद इन अ क्लाउड कर रहे हैं, यस और नो। और दूसरा होता है वैन, या आप आउट ऑफ क्लाउड कर रहे हैं, यानी कि रिमोट साइट, या आप एक्सेस उसको रिमोट लोकेशन पे कर रहे हैं। दीज आर द टू पैरामीटर्स इज अवेलेबल। यानी कि सिंपल सा है, मेरे पास एक लोकेशन है क्लाउड की, दिस इज कॉल्ड अ क्लाउड।
क्लाउड यानी कि आपका AWS भी हो सकता है, अजूरे भी हो सकता है, एंड GCP, एनी क्लाउड, कोई भी क्लाउड हो सकता है। अब आपने यहाँ पर क्या करी, 2 मशीनें क्रिएट करी। दिस 2 मशीन्स अवेलेबल इन विद इन क्लाउड, यानी कि इसका VM1 एंड VM2 इज अवेलेबल। अब दिस इज अनदर लोकेशन, दिस लोकेशन इज कॉल्ड योर ऑन प्रेमाइस। ये लोकेशन है हमारी ऑन प्रेमाइस। ऑन प्रेमाइस का मतलब है कि ये आपका होम भी हो सकता है, ऑफिस भी हो सकता है, यानी कि जिस जगह बैठ के आप काम कर रहे हो। अब सिंपल सा आता है कि इन मशीनों को आप एक्सेस करना चाहते हैं, क्लाउड की मशीनों को कहाँ पर एक्सेस करना चाहते हैं, ऑन प्रेमाइस में। यानी कि ये जो एक्सेस है ये हमारा कौन सा एक्सेस होगा, वैन एक्सेस होगा। और अगर हम इन मशीन्स को विद इन अ क्लाउड ही कम्युनिकेट कराना चाहते हैं तो ये हमारा कौन सा एक्सेस होगा, लैन एक्सेस होगा। तो व्हेन यू क्रिएट, कि जब भी आप क्लाउड पे कोई भी मशीन्स बनाएंगे, तो मैंने कल भी बताया था कि लैन और वैन का कॉन्सेप्ट है, तो लैन और वैन के कॉन्सेप्ट में लैन और वैन के आईपीज भी क्या हैं, एग्जीक्यूट होते हैं। तो नाउ कि लैन का जो आईपी होता है उसको हम कॉल करते हैं प्राइवेट, यानी कि आपका सर्वर पे कोई भी प्राइवेट आईपी है, सो इट्स प्रोवाइड अ कम्युनिकेशन VM to VM बट विद इन अ क्लाउड ओनली। क्लाउड से बाहर आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। ये अभी प्रेजेंट पैरामीटर्स बता दो। दूसरा आपके पास आता है वैन, कि अगर आपको उस रिसोर्स को वैन में एक्सेस करना है, यानी कि किसी रिमोट लोकेशन पे, अपने घर पे हो, सो लाइक उसमें आपको आएगा पब्लिक आईपी। यानी कि जब भी आप क्लाउड पे मशीन बनाने जाएंगे तो आपके पास 2 टाइप्स के आईपीस एग्जीक्यूट होंगे, एक होगा पब्लिक और दूसरा होगा प्राइवेट। क्लाउड का जो नेटवर्क है उस सर्विस को हम क्या बोलते हैं, VPC। यानी कि जब भी आप कोई भी सर्वर बनाएंगे और उस सर्वर के साथ जब उसका नेटवर्क आप क्या करोगे, अटैच करोगे, तो नाउ आपको पता होगा कि जो सर्वर आप बना रहे हैं उसको किस टाइप्स का एक्सेस आप देना चाहते हैं। गॉट माय पॉइंट? यानी कि आप उस सर्वर को विद इन अ क्लाउड एक्सेस करना चाहते हैं, उस क्लाउड की उसकी सर्विसेज विद इन अ क्लाउड एक्सेस करना चाहते हैं, सो आपको पब्लिक आईपी की कोई भी नीड नहीं है। अगर आप उस सर्वर को आउटसाइड एक्सेस करना चाहते हैं वैन में, देन यू नीड अ पब्लिक एक्सेस, और उस केस में आपके सिस्टम पे क्या होना चाहिए, पब्लिक आईपी होना चाहिए। अब अगर पब्लिक आईपी नहीं है मेरी मशीन पे, तो क्या मेरी मशीन वैन में एक्सेस होगी, नहीं होगी। तो दिस इज द फर्स्ट पैरामीटर, कि जब भी आप सर्वर बनाएंगे क्लाउड पे, तो आपके पास ऑप्शंस आएंगे कि जैसे ही आपने उसको क्लाउड के नेटवर्क से कनेक्ट करा तो आपकी मशीन को प्राइवेट आईपी तो मिल जाएगा, लेकिन पब्लिक आईपी के वो आपको ऑप्शन देगा, यू नीड पब्लिक आईपी इनेबल और डिसेबल। अगर आपने इनेबल करा तो आपकी मशीन को पब्लिक आईपी मिल जाएगा, और अगर आपने उस ऑप्शन को डिसेबल करा तो आपकी मशीन पे पब्लिक आईपी नहीं होगा। और अगर आपकी मशीन पे पब्लिक आईपी नहीं है तो वो मशीन आउटसाइड एक्सेस नहीं होगी। नाउ पब्लिक आईपी को वी कैन कॉल इलास्टिक आईपी, यहां पर इसको इलास्टिक आईपी कॉल करा जाता है। बट क्वेश्चन ये भी आता है कि द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक आईपी और इलास्टिक आईपी, तो यहां पर इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। ये पे क्वेश्चन दे रहा हूं, द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट आईपी, इसका आंसर आप लोगों को ढूंढ के लाना, और ये इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो 90% लोग कहते हैं कि इलास्टिक आईपी ही पब्लिक आईपी है, वो पब्लिक आईपी है, बट उसके आगे वर्ड लिखा हुआ है इलास्टिक आईपी। तो इलास्टिक आईपी उस आईपी को थोड़ा सा अलग कर देता है, इसलिए यहाँ पे ये ट्रिकी क्वेश्चन बनता है। काम वही है, लेकिन जो इलास्टिक वर्ड आ गया, तो इलास्टिक वर्ड इज रिप्रेजेंट फॉर AWS। यानी कि अगर उस पब्लिक आईपी को आप AWS के रिसोर्स के अलावा कहीं अदर इंटर करते हो तो वो काम नहीं करेगा।
यानी कि यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि इलास्टिक आईपीस का मतलब है कि AWS ने एक रेंज ऑफ पूल ले रखी है आईपीस की, जो सिर्फ उसी की रिसोर्स के लिए क्या है, एप्लीकेबल है। बट स्टैंडर्ड क्या कहता है कि आपने पब्लिक आईपी किसी भी सिस्टम पे डाल दिया, वो मशीन इंटायर वर्ल्ड कहीं भी एक्सेस हो जाएगी। तो इलास्टिक यानी कि यहाँ पर आपको पब्लिक आईपी मिल रहा है, अगर आपने उस आईपी को इंटर कर दिया अपनी मशीन में, आपकी मशीन आउटसाइड एक्सेस नहीं होगी, क्योंकि वो एक रिजर्व पूल है जिसको AWS ने अपनी रिसोर्स के लिए क्या कर रखा है, रिजर्व करा रखा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है द डिफरेंस बिटवीन द पब्लिक आईपी एंड इलास्टिक आईपी, बोथ आर सेम या डिफरेंस, आउटपुट सेम है बट वो क्या एक रिजर्व है कि आप मेरी कंपनी के लिए डेडिकेटेड ये रेंज मैंने क्या कर रखी है, अपने लिए रिजर्व रखी हुई है। इज इट क्लियर द पॉइंट? तो जब भी हम क्लाउड पे मशीन्स बनाएंगे तो एक इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पब्लिक और प्राइवेट आईपी, यानी कि ये डिपेंड्स करता है कि आप जो डेटा शेयरिंग कर रहे हो, डेटा शेयरिंग विद इन अ क्लाउड की मशीन्स में हो रही है या अलग अलग लोकेशंस की में हो रही है, किस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मैटर करती हैं। तो दीज आर द 3 पैरामीटर, जिन 3 पैरामीटर्स पे आपको सबसे ज़्यादा क्या करना है, वर्कआउट करना है। अब आता है कि क्लाउड है क्या है, व्हाट इज क्लाउड और यूज ऑफ क्लाउड। एंड यूज, तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं, द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड virtual cloud resources cloud service providers provide virtual cloud resources in worldwide, such as India, Australia, Canada, Singapore, US and other locations. तो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हमें क्या प्रोवाइड कराता है, वर्चुअल रिसोर्सेज प्रोवाइड कराता है, और उन वर्चुअल रिसोर्सेज को हम कहीं भी किसी भी लोकेशन पे एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो इंटायर वर्ल्ड कहीं पे भी हो। अब यहाँ पे चीज़ें डिपेंड करती हैं कि वो जो रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज को आपके ऊपर है कि आप किस कंट्री में एक्सेस कराना चाहते हो और किस कंट्री में एक्सेस नहीं करा रहे। यानी कि अगर अब उन रिसोर्सेज को एक्सेस कराने का पॉइंट आ रहा है, तो यानी कि सिंपल सा है कि अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट किस चीज़ का आ गया, परमिशन का। यानी कि मैं चाहता हूँ कि मेरे सर्वर्स को हर कोई एक्सेस करे या कोई पर्टिकुलर डेडिकेटेड पर्सन करे, पर्टिकुलर लोकेशन पे एक्सेस करे। तो दिस इज ऑल कॉल्ड एज अ पॉइंट ऑफ द परमिशन। तो वीपीसी का काम है सिर्फ क्या करना, आपको आईपीस प्रोवाइड करना, किसको, सर्वर को। बट सिक्योरिटी ग्रुप क्या करता है, आपको एक्सेस परमिशन प्रोवाइड कराता है। तो क्लाउड service provider provide a virtual cloud resources in worldwide such as India, Australia, Canada, Singapore, US and others. When you use any cloud service, when you use any cloud service, pay as per the usage. अगर आप क्लाउड की कोई भी सर्विस यूज करते हो, उसका आपको चार्जेस पे करना पड़ेगा एज पर द यूजेस। आवरली वाइज 24/7 आप रिसोर्स यूज़ करना चाहते हैं, उसके हिसाब से आपको उसके पे करना पड़ेगा। दूसरा, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर क्रिएट फिजिकल डेटा सेंटर इन मल्टीपल लोकेशन। तो हमारे जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उन्होंने क्या करा हुआ है, फिजिकल डेटा सेंटर्स क्रिएट करें मल्टीपल लोकेशन।
इन पर्टिकुलर लोकेशंस को हम कॉल करते हैं रीजन। तो फिजिकल डेटा सेंटर्स का मतलब है कि यहाँ पर उन्होंने फिजिकल डिवाइसेस लगाए हुए हैं, फिजिकल स्टोरेज इज अवेलेबल है, फिजिकल सर्वर्स इज अवेलेबल है, नेटवर्किंग, राउटर, स्विचेस, एवरीथिंग इज अवेलेबल। तो इन सब का कॉम्बिनेशन जो बनता है उसको हम कॉल करते हैं डेटा सेंटर। सो द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स क्रिएट फिजिकल डेटा सेंटर इन मल्टीपल लोकेशन। So location is look like India, Australia, Canada, जापान एंड अदर्स। यानी कि मल्टीपल लोकेशंस में उन्होंने अपने क्या बनाए, डेटा सेंटर बनाए, जिस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट ने अपने एयर बेसिस बना रखे हैं। गॉट इट द पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, व्हेन यू क्रिएट एनी रिसोर्स, RESOURC in cloud such as virtual instance। तो इंस्टेंसेस को सर्वर हम कॉल करते हैं, VM बोलते हैं। स्टोरेजेस, databases and others। First, select region। यानी कि अगर आपको क्लाउड पर कोई भी सर्वर क्रिएट करना है या आपको कोई भी डेटा रखने के लिए स्टोरेज चाहिए या फ्रंट एंड बैक एंड में आपको लाइक डेटा बेसिस चाहिए, क्योंकि हमारी जो चीज़ें हैं वो इन तीन चीज़ों पे ही चलती हैं, बाकी सब क्या है कम्युनिकेशन और प्रोटेक्शन के लिए है। बट एक्चुअली में देखें डेवलपर्स के लिए डेटाबेस बनाए हुए हैं, डेटा रखने के लिए स्टोरेज बनाए हैं और रिक्वेस्ट को रीडायरेक्ट करने के लिए सर्वर्स बनाए गए हैं। अब इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम 50 चीज़ें यूज़ करते हैं, डेटा शेयरिंग करने के लिए नहीं होता। सर्वर्स तीन चीज़ें ही हमारी मेन प्राइमरी है इसके अंदर, बाकी सब क्या है एज पर द सिनेरियो अदर सर्विसेज यूज होंगी। आप देखें तो आपके कंप्यूटर्स की प्राइमरी चीज़ें क्या हैं, हार्ड डिस्क होनी चाहिए, रैम होनी चाहिए, मदरबोर्ड होना चाहिए, यस या नो। इंटरनेट है ही नहीं है फिर भी आपका लैपटॉप चलेगा। अब अगर आप किसी अदर चीज़ से कनेक्ट होना चाहते हो देन यू नीड अ इंटरनेट। डायरेक्ट अगर खाली विद इन अ लैपटॉप काम करना है तो यू नीड, आपको किसी टाइप के किसी नेटवर्क की नीड नहीं है। तो यहाँ पे भी सेम ही कॉन्सेप्ट है कि सर्वर, स्टोरेज एंड डेटाबेसेस। तो अब यहाँ पे क्या आता है, रीज़न का मतलब क्या है कि जब भी आप क्लाउड के अकाउंट से लॉगिन होंगे, नाउ कि आप जब क्लाउड के अकाउंट से होंगे तो कुछ इस टाइप का आपके पास क्या आएगा, पोर्टल आएगा। पोर्टल आते ही नाउ यू कैन सर्च EC2। दिस इज द फर्स्ट सर्विस। आप यहाँ पे स्टार कर देंगे, इस तरीके से शॉर्टकट बन के आपका EC2 आ जाएगा। दूसरी सर्विस नेटवर्किंग, VPC, आप इसको स्टार कर देंगे, वो इस तरीके से शॉर्टकट बन के आ जाएगा। नाउ कि क्लाउड के अंदर क्या है कि आपकी डिपेंडेंसी है कि आपको कोई भी सर्वर बनाना है तो उस सर्वर के साथ आपका नेटवर्क होना चाहिए, क्योंकि क्लाउड की मशीन तब तक एक्सेस नहीं होगी जब तक वो नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं होगी, और इवन एक्सेस नहीं, वो बनेगी भी नहीं जब तक। यानी कि आपको अगर सर्वर बनाने तो सर्वर बनाने से पहले आपको क्लाउड का नेटवर्क और प्लस परमिशंस ये असाइन करनी पड़ेगी। यानी कि आपको पता है कि जब आप कहते हैं ना कुकिंग कर रहे हो या किसी भी फ्रेंड को बना रहे हैं तो क्या क्या चाहिए, पहले से ही प्लानिंग होती है। ये नहीं कि पहले सर्वर बना रहे हैं, ना आपको नेटवर्क का पता ना उसकी परमिशन का पता। तो इस टाइप का सर्वर तो बन जाएगा बट आपको ये नहीं पता लगेगा हमने बनाया क्यों है। ना कि सबसे पहले आपको उसका यूज़ पता होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा। सो नाउ कि अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि द व्हेन यू क्रिएट एनी रिसोर्स इन क्लाउड सच एज वर्चुअल इंस्टेंसेस, स्टोरेज, डेटाबेस एंड अदर, फर्स्ट सिलेक्ट द रीजन। यानी कि AWS ने क्या करा था, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स क्रिएट फिजिकल डेटा सेंटर्स इन मल्टीपल लोकेशन। नाउ कि आप जब भी क्लाउड पे जाएंगे तो दिस इज द लिस्ट ऑफ द रीजन्स। यहाँ पर आपके पास सारे के सारे रीजन्स की लिस्ट आ रही है। तो अगर आपको सर्वर बनाना है तो नाउ यू कैन सेलेक्ट कि आपको US के अंदर बनाना है, अफ्रीका के अंदर बनाना है, एशिया पैसिफिक सिटीज़ के अंदर यानी कि कंट्रीज़ के अंदर बनाना है, कनाडा में बनाना है, यूरोप में बनाना है। तो नाउ कि आपको पता होगा कि मेरा जो प्रोजेक्ट है उसकी लोकेशन क्या है, मेरा जो प्रोजेक्ट है, मेरा जो सर्वर्स है
उसके नंबर ऑफ यूज़र्स किस लोकेशन पर है। क्यों? क्योंकि मुझे क्या करना है, अपनी लेटेंसी यानी कि डिले को भी क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। सो डेफिनेटली कि आज आप भी घर बनाएंगे तो सबसे पहले आप कंट्री सेलेक्ट करोगे, यस और नो। तो सेम कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको सर्वर भी बनाना है तो नाउ वेयर यू डिप्लॉय द सर्वर। अब मैं कहता हूँ कि आपका 90% 70% ट्रैफिक इज अवेलेबल इन इंडिया एंड 30% ट्रैफिक इज अवेलेबल इन यूएस, वेयर यू डिप्लॉय। तो लेटेंसी की 70% लोगों को प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, 30% को अगर 5 सेकंड 10 सेकंड डिले भी मिलेगा तो चलेगा, बट 70% तो परफेक्ट चल रहा है ना। तो प्रायोरिटी मेरी कहाँ हो गई, इंडिया। तो इंडिया में, इंडिया के हिसाब से कौन कौन से डेटा सेंटर्स मेरे पास हैं। अब मैं कहता हूँ इंडिया में नहीं है, बट इंडिया की नियरेस्ट कंट्री चाइना में अंदर डेटा सेंटर अमेजोन ने बना रखा है। तो सिंपल सा है कि अब आप चाइना में डिप्लॉय करेंगे या ऑस्ट्रेलिया में डिप्लॉय करेंगे, तो डेफिनेटली चाइना नियरेस्ट है। अब इंडिया से कोई सर्च करेगा तो चाइना पे पहले रिक्वेस्ट जाएगी, वहाँ पर बाद में जाएगी, क्योंकि वहाँ पे जाएगी तो 2-3 सेकंड का डिले आ जाएगा। यानी कि हमें क्या करना है, अपनी लेटेंसीज को भी क्या करना होता है, कंट्रोल करना पड़ता है। उसके बेस पे हमें अपनी लोकेशन सेलेक्ट करनी पड़ती है। तो दिस डेटा सेंटर्स क्रिएटेड बाय द अमेजोन। हम डेटा सेंटर्स नहीं बनाते हैं, डेटा सेंटर्स पहले से क्या हुए हैं, बने हुए हैं। हम उन डेटा सेंटर्स का यूज़ करते हैं और अब उस यूज़ के अकॉर्डिंग अपनी चीज़ें क्रिएट करते हैं। इज इट क्लियर द पॉइंट? लाइक फेसबुक, तो फेसबुक आपने बनाया नहीं है, बट अगर आपको फेसबुक यूज़ करना है तो आप फेसबुक पे अपना अकाउंट बनाते हैं। बैंक आपने बनाया नहीं है, लेकिन अगर आपको बैंक की सर्विस यूज़ करनी है तो बैंक में जाके आप क्या करते हो, अकाउंट क्रिएट करते हैं। इसी तरीके से आपको अगर क्लाउड पे कोई भी रिसोर्स बनानी है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, क्रिएट अकाउंट। आपको क्लाउड का अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, देन लॉग इन विद अकाउंट, देन सिलेक्ट रीजन, देन क्रिएट रिसोर्स। दीज 4 पैरामीटर्स आपके क्लियर होने चाहिए। आप किसी भी क्लाउड पे काम कर रहे हैं, मैं सिंगल क्लाउड की बात नहीं कर रहा, मैं हर क्लाउड की बात कर रहा हूँ। नाउ कि सबसे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर्स हो तो नाउ सबसे पहले आपके पास क्लाउड का अकाउंट होना चाहिए। क्रिएट क्लाउड अकाउंट, यानी कि अगर आप AWS यूज़ कर रहे हैं तो आप AWS का अकाउंट क्रिएट करिए, आप अजूरे यूज़ कर रहे हैं अजूरे का अकाउंट करिए, आप GCP यूज़ करें GCP का अकाउंट। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि सर हम अकाउंट की प्रैक्टिस कहाँ करेंगे, उसके लिए किस हायर कॉन्फ़िगरेशन का सिस्टम यूज़ करना है। तो भाई आपका सिस्टम कुछ भी हो उससे कोई मैटर नहीं है, हमें क्लाउड की सर्विस यूज़ करनी है ना, और क्लाउड की सर्विस इंटरनेट के थ्रू एक्सेस होती है। तो मुझे वैसा सिस्टम चाहिए क्लाउड को चलाने के लिए जिस पे सिर्फ इंटरनेट चल जाए, यानी कि 2 GB रैम का भी सिस्टम क्या है, सफिशिएंट है। मेरे को कोई i3 और 8 GB या 16 GB रैम के साथ सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं है। गॉट इट द पॉइंट? यानी कि अगर मुझे इंफ्रा लेना पड़ता तो फिर क्लाउड पे जाने का मतलब ही नहीं है मेरा। नाउ सेकंड, क्रिएट क्लाउड अकाउंट, लॉग इन विद अकाउंट, एंड देन सिलेक्ट रीजन, then select create resource, and create रिसोर्स यानी कि आपको वर्चुअल मशीन बनानी है, स्टोरेज बनानी है, डेटाबेसेस बनानी है। तो यहाँ पर आ गया किस पर्टिकुलर क्लाउड पे काम कर रहे हो। तो नाउ कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे काम कर रहे हो सपोज AWS, तो आपको क्या करना पड़ेगा, AWS का अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, देन उस अकाउंट से लॉगिन होना पड़ेगा। देन आपने सेलेक्ट करा लोकेशन, लाइक लोकेशन में सिंगापुर लोकेशन पे मैं अपने सर्वर बनाना चाहता हूँ। अब सर्वर बनाने के बाद, अब सर्वर मुझे बनाना है तो सर्वर बनाने की जो सर्विस है वो EC2 है। गॉट इट? सर्वर को कम्युनिकेट करने की जो सर्विस है वो हमारी है VPC, परमिशन देनी है या अदर स्टोरेज की सर्विस है S3। गॉट इट? तो ये अलग अलग सर्विसेज है। डेटाबेस से रिलेटेड सर्विस बनानी है RDS। तो दीज आर द सर्विसेज कि अब आपको पता होना चाहिए कि किस सर्विस का क्या रोल है। यानी कि क्लाउड AWS हम यूज़ कर रहे हैं, लॉगिन करा, रीजन सिंगापुर लोकेशन पे बनाना चाहता हूँ, क्या EC2 सर्वर्स बनेंगे, VPC नेटवर्क बनेगा, S3 स्टोरेज बनेंगे, RDS डेटाबेसेस बनेंगे। तो नाउ अब आपको पता है कि अगर मेरी कंपनी कहती है नहीं, सर्वर आप सिंगापुर में बनाओ, स्टोरेज US लोकेशन पे बनाओ, VPC नेटवर्क बनाओ, RDS डेटाबेसेस बनाओ, तो नाउ अब आपको पता है कि अगर मेरी कंपनी कहती है नहीं, सर्वर आप सिंगापुर में बनाओ, स्टोरेज US लोकेशन पे बनाओ, VPC नेटवर्क बनाओ, RDS डेटाबेसेस बनाएंगे, तो नाउ अब आपको पता है कि अगर मेरी कंपनी कहती है नहीं, सर्वर आप सिंगापुर में बनाओ,
RDS ऑस्ट्रेलिया में बनाओ, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड। उसके हिसाब से मुझे दोबारा से क्या बनाना पड़ेगा, नेटवर्क, क्योंकि कम्युनिकेशन 3 अलग कंट्रीज आ गई। सब तीनों अलग कंट्रीज हैं, तो तीनों के अलग कंट्रीज के बीच में पहले तो मुझे एक नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा, यानी कि मुझे अपना क्या बनाना पड़ेगा, एक नेटवर्क स्टैब्लिश करना पड़ेगा। सो दीज आर द फर्स्ट पैरामीटर्स। नाउ everyone access cloud services in worldwide with the help of internet. Everyone access cloud services in worldwide with the help of internet. Many cloud service providers provide cloud services such as Amazon. So Amazon is a service provider और Amazon की क्लाउड की सर्विस जो है वो AWS है। सेम एज सबसे पहले Amazon आया था, देन उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च करा। माइक्रोसॉफ्ट द क्लाउड सर्विस नेम इज अजूर है। देन थर्ड नंबर पे अगेन गूगल। तो ये क्या है, इनका ये प्राइमरी बिजनेस नहीं है। अमेजोन का प्राइमरी बिजनेस क्लाउड नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट का प्राइमरी बिजनेस अजूर क्लाउड नहीं है, गूगल का भी प्राइमरी बिजनेस क्लाउड नहीं है। ये इनका एक क्या है, अलग ही वर्टिकल है। इन्होंने एक नया बिजनेस स्टार्ट करा जिसको नाम दे दिया क्या है, क्लाउड, यानी कि GCP। इसके अलावा अलीबाबा क्लाउड, VMware क्लाउड, IBM क्लाउड, मार्केट में काफ़ी सारे आ गए। कहते ना, पहले नोकिया थी, मोटरोला था, अब आप देखें 100 कंपनियां आ गई जो मोबाइल बना रही हैं। पहले तो गिनी चुनी 4-5 कंपनियां थी, सैमसंग, मोटरोला, वो, बट आज क्या है, 20 है। आज नोकिया को कोई नहीं पूछता, वो नहीं, क्यों, जो मार्केट में आ रही है उसके सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, द मैनी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड द क्लाउड सर्विसेज सच एज अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल। यानी कि अमेजोन के अदर भी 20 बिजनेस हैं, गूगल के भी अपने 20 बिजनेस हैं, बट उन्होंने एक वर्टिकल बना दिया क्लाउड। कहीं ना कहीं ये क्या कहते हैं कि आप अगर हमारी क्लाउड की सर्विस यूज़ करें तो आप उसका हमें पे करिए। अब कि वो सर्विस क्या है, वो सर्विस है कि कंपनी या अपने सर्वर खरीद ले या कंपनी रेंट पे ले ले। दो ही ऑप्शन है कि अगर मैं कहता हूँ हर कंट्री में से रेंटेड सिस्टम बंद हो जाए, होटल्स ना रहें, रेंट पे PG वगैरह कुछ ना मिले, तो क्या कोई बंदा एक जगह से दूसरी जगह पे कभी घूमने जाएगा? नहीं जाएगा ना। क्यों? क्योंकि वो क्या कह रहा है, हर जगह मैं घर खरीदूंगा, मेरे पे इतने पैसे ही नहीं है। अभी वो क्या करता है, 10,000 रुपये पॉकेट में डालता है, घूमने निकल जाता है, वो कहता है यार 2-2.5 हज़ार रुपये में मेरे को होटल मिल जाएगा, यस या नो। कोई एजुकेशन के लिए बाहर भेजते तो कहते हैं 6-7 हज़ार में फ्लैट मिल जाएगा, PG मिल जाएगा। बट अगर पेरेंट्स बोले कि नहीं यार, वहाँ पे तो पहले 10 लाख का मुझे मकान खरीदना पड़ेगा बच्चे को रखने के लिए। कॉलेज वाले कहते हैं 5 लाख फीस है प्लस 15 लाख रुपये उसके रहने के लिए हमें एक फ्लैट खरीदना है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा, यस या नो। तो सेम कॉन्सेप्ट है कि पहले कंपनी के पास जब प्रोजेक्ट्स आते थे तो आधे से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स कंपनी छोड़ देती थी बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट। अब मैं कहता हूँ मेरे पास कोई प्रोजेक्ट आया है कश्मीर के लिए, मैं क्या करूँगा, मना कर दूँगा, भाई नहीं, मैं वहाँ पे 10 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर या 20 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लगा सकता, वहाँ आए दिन आतंकी हमले होते रहते हैं, मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ा दिया तो ठीक है भाई, मैं 10 एम्प्लॉय भेज रहा हूँ 10 लैपटॉप लेके। अब इंफ्रा लगाना नहीं है ना, नाउ क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स मुझे वहाँ पे प्रोवाइड करा देगा वर्चुअल इंफ्रा। कल को वहाँ कुछ होता है उस साइड से उठा के मैं कहीं भी बिठा दूंगा, क्योंकि वर्ल्ड वाइड एक्सेस है। मेरी अब डिपेंडेंसी किस पे नहीं रही, इंफ्रा पे नहीं रही कि जिस जगह सर्वर है उसी जगह बैठ के मैं काम करूँ। दूसरा, मेरी मेंटेनेंस कॉस्ट भी क्या हो गई, जीरो। यानी कि आज आप अगर वर्चुअल क्लास ले रहे हो तो आपकी डिपेंडेंसी क्लासरूम में नहीं है और ना ही आपकी घर पे है। आप मार्केट में हो मोबाइल से ले सकते हो, आप ट्रेन में हो वहाँ पे भी ले सकते हो, आप किसी भी लोकेशन पे, और अगर आपके पास नेटवर्क कनेक्टिविटी है तो आप क्लास कहीं से भी ऑनलाइन अटेंड कर सकते हो। सेम एज कि क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं कि आप वर्ल्ड की किसी भी लोकेशन में हो, अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप अपनी रिसोर्सेज को कहीं भी किसी भी लोकेशन पे बैठ के मैनेज, क्रिएट, डिलीट, मॉडिफाई, जो भी करना है आप कर सकते हैं। इज इट क्लियर? जो उनके टर्म्स एंड कंडीशन, लाइसेंसिंग रूल्स हैं वो सारे फुलफिल होने चाहिए बहुत साइड से।
इज इट क्लियर? गोपाल, अमरजीत, राशिद? हाँ जी। यस ना सर, यस सर। यस सर। क्या जी? सारी चीज़ सर्वर पे होती है यार। गेमिंग एक क्या है, वो सर्वर पे ही रन होती है। गेमिंग किसी ने बनाया सॉफ्टवेयर, वेयर डिप्लॉय, काम करोगे कहाँ पे? आपके लैपटॉप पे। मैं आपसे आपका लैपटॉप ले लेता हूँ, अब आप बताइए कौन सा काम कर सकते हो? दैट इज कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर ना। आपको अगर मैं कहता हूँ आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, तो इनसे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला भी आपको बनाने से पहले पूछेगा यार टेबल चाहिए मुझे उनके लिए, चेयर्स चाहिए, यस या नो, फैसिलिटीज़ होंगे। अगर मैं कहता हूँ कोई ऐसी जगह ही ना हो, तो आप क्या पढ़ने आओगे? कोई भी तो नहीं आएगा ना। तो सिंपल सा लॉजिक है। इसी तरीके से क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स ने क्या कहा, पहले से ही अपने डेटा सेंटर्स बना के दे दिए। फॉर एग्जांपल IRCTC की वेबसाइट पे आप जाते हो, आपने वहाँ पे सर्च करा दिल्ली टू मुंबई ट्रेन की लिस्ट आ गई। आपने क्लाउड पे सर्च करा लाइक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स, ये लिस्ट आ गई। नाउ अब आपने क्या करा, कोई भी एक ट्रेन सेलेक्ट करी, अब उसके अंदर लिस्ट आ जाती है स्टेशन की। नाउ अब आपने क्या करा, स्टेशन सेलेक्ट करा, सोर्स और डेस्टिनेशन। स्टेशन बनाए हैं, पहले से बने हुए हैं। अब आपने एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के आप क्या पे कर रहे हो? पैसे पे कर रहे हो, जो भी आपका 400, 500 और 1000 और 2000 रुपीज़ है। यस या नो? कोई चीज़ बनाई तो नहीं है ना आपने, वो क्या पहले से ही बना रखी है। अब गवर्नमेंट ने वो बनाई है तो गवर्नमेंट उसके चार्ज हिसाब से ले रही है। सेम कॉन्सेप्ट है कि क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स ने भी मल्टीपल लोकेशंस पे अपनी टेक्नोलॉजी अपनी पहले से पंपिंग करके, पैसे मनी पंपिंग करके उन्होंने डेटा सेंटर्स बना दिए हैं। अब अगर किसी को नीड है, उनको लगता है कि वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर उनके फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से सस्ता है, तो वर्चुअल यूज़ करेगी। और कोई कंपनी कहती है नहीं मुझे नहीं है, लाइक अब मैं बात करता हूँ HCL की या IBM की, वो कहते हैं नहीं हम अपना खुद का डेटा सेंटर बनाएंगे, हम क्यों क्लाउड पे लेके जाएं? हमारे पास डेटा सेंटर्स ऑलरेडी 20, 30, 40, 50 डेटा सेंटर पहले से ही हैं, तो बेटर है कि हम अपना डेटा सेंटर बना दे। तो उन्होंने अपना खुद का क्लाउड लॉन्च कर दिया, IBM क्लाउड के नाम से आ गया। रेडिट ने अपना लॉन्च कर दिया, रेडिट क्लाउड। आज आपके पास पंपिंग है तो आप अपनी कंपनी लॉन्च कर दो, आप क्यों किसी की कंपनी के लिए काम करोगे? यस या नो? तो डेफिनेटली अगर आपके पास एसेट नहीं है तो आप क्या करोगे? डेफिनेटली कि अपनी, अगर आज आपको शॉप खोलनी है तो आप किसी की रेंट पे शॉप लोगे। आपके पास पैसा आ जाए, आप शॉप मत लो, आप खरीद लो शॉप को। तो देयर द 2 ऑप्शन। तो यहाँ पर क्या है कि एक स्टार्टअप जो भी बिजनेस है, या जहाँ पर भी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट है, या जहाँ पर भी शॉर्ट पीरियड का प्रोजेक्ट है, वहाँ पर कभी भी कंपनीज या तो उस प्रोजेक्ट को छोड़ देती थी कि यार 1.5-2 साल का प्रोजेक्ट है, 20 करोड़ का प्रोजेक्ट है, लेकिन 2 साल का प्रोजेक्ट है, इसमें 10 करोड़ तो इंफ्रा में लग गए। उसके बाद एम्प्लॉयज़ की कॉस्ट, एम्प्लॉयज़ की सैलरी देना, सारी चीज़ की कॉस्ट है। पेमेंट मेरे को आनी है 25%। अब वो 10 करोड़ है, 1.5 साल के बाद वो 10 करोड़ का इंफ्रा तो यूज़ ही नहीं हो रहा मेरा, वो तो ज़ीरो हो गया ना, वेस्ट हो गया। भाई आज आप गोवा गए हो, अब आप गोवा जा ही नहीं रहे, 2 साल से घर लेके डाल रखा है वहाँ पे, तो उसकी वैल्यू क्या हो रही है? ज़ीरो। तो डेफिनेटली कि क्लाउड आने से क्या है कि हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर की डिपेंडेंसीज बनी हुई थी, वो सारी की सारी जो डिपेंडेंसीज है वो क्या हो गई? रिड्यूस हो गई। अब नेक्स्ट आता है कि ऑल AWS की बात करते हैं अब हम, क्योंकि हम AWS क्लाउड यहाँ पे है। AWS क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स प्रोवाइड every region one default network। इस पर्टिकुलर नेटवर्क को हम बोलते हैं VPC, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, जिसको आप घर में वाईफाई बोलते हो, जिसको आप लैन नेटवर्क बोलते हो, वाईफाई बोलते हो ना। वाईफाई से क्या करता है, आप अपना लैपटॉप कनेक्ट करते हो कम्युनिकेशन कराने के लिए। क्लाउड में उसने नाम रखा हुआ है VPC। इट्स अ मिरर कॉपी ऑफ योर वाईफाई, कोई डिफरेंस नहीं है। वही स्विचिंग, वही गेटवे, सारी चीज़ें यहाँ पर भी वही सारी चीज़ें हैं। सो डिफॉल्ट नेटवर्क इज कॉल्ड अ VPC, एंड इसके अंदर जो वो IP यूज़ कर रहा है इज इन 172.168.0/16, यानी कि AWS क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड एवरी रीजन वन डिफॉल्ट नेटवर्क, जिसका नाम है VPC, जिसकी IP रेंज क्या है? ये है फॉर रिसोर्स कम्युनिकेशन। यानी कि अगर आपको रिसोर्स को कम्युनिकेट कराना है तो हर नेटवर्क, यानी कि हर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ने हर रीजन में
एक डिफ़ॉल्ट नेटवर्क बना के दिया गया है जिसकी आईपी रेंज क्या है, ये है, और ये फिक्स है, किसी भी रीजन में आप चले जाएंगे यही रेंज आपको मिलेगी। नाउ रेंज कौन सी है, क्लास बी, बिट कौन सी है 16, यानी कि दिस इज अ क्लास फुल। ये जो रेंज है कौन सी है, क्लास फुल, यानी कि 65,535 कंप्यूटर्स का उन्होंने पहले से ही वहां पे एक नेटवर्क बना के दे रखा है। चॉइस इज यूअर। यूज डिफॉल्ट नेटवर्क और क्रिएट ऑन नेटवर्क। अब आपकी मर्जी है कि आप उसी नेटवर्क को यूज करना चाहते हैं या अपना खुद का नेटवर्क बनाना चाहते हैं। आपने एक मोबाइल की सिम ली जिसमें उन्होंने सर्विस प्रोवाइडर ने बोला कि हम आपको एक ऑप्शन दे रहे हैं डेटा का। अब आपकी मर्जी है कि आप डेटा से इंटरनेट चलाना चाहते हो, घर पे एडिशनल वाईफाई लगाना चाहते हैं। वाईफाई उन्होंने लगवा के नहीं दिया, तो वो कहते हैं कि अगर आपको कम्युनिकेशन कराना है आप मेरा नेटवर्क यूज़ कर सकते हैं, या आप अपनी मर्जी से भी क्रिएट कर सकते हैं। अब कोई कंपनी है तो वो क्लाउड का नेटवर्क यूज़ करेगी या अपनी मर्जी से अपने नेटवर्क को मॉडिफाई करेगी, अपनी मर्जी से मॉडिफाई करेगी या उसका बना हुआ यूज़ करेगी, करेगी ही, जैसे नो वो मॉडिफाई करेगी अपनी नीड के अकॉर्डिंग। अब आपको क्लाउड का नेटवर्क ही नहीं पता, मॉडिफिकेशन नहीं पता, आईपी के कॉन्सेप्ट नहीं पता, गेटवे के कॉन्सेप्ट नहीं पता, तो आप क्लाउड के नेटवर्क पे काम नहीं करते, और नेटवर्क पे काम नहीं करेंगे तो आपका कम्युनिकेशन वाला पार्ट समझ में नहीं आएगा। नाउ दिस इज अ फर्स्ट पैरामीटर्स कि व्हाट इज क्लाउड। सो क्लाउड क्या है, क्लाउड इज अ सर्विस, cloud service provider provide virtual cloud resources in worldwide such as India, Australia, Canada, Singapore, US and other location. When you use any cloud service, pay as per the usage. Cloud service providers create a physical data centers in a multiple location. This location is called a region like India, Australia, Canada, Japan and others. When you create any resource in cloud, such as if you can create any virtual machines, storage, database and other, first select the region. Cloud पे काम करने का तरीका क्या है, first you can create the cloud account, log in with the account, select the region, then select the service and create the resource. Select the service यानी कि EC2 is a service। अब EC2 के अंदर भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं कि अब EC2 के अंदर आप क्या बनाना चाहते हो। आप लिनक्स की मशीन बनाना चाहते हो, विंडोज़ की बनाना चाहते हो, मैक की बनाना चाहते हो, लोड बैलेंसर करना चाहते हो, ऑटो स्केलिंग करना चाहते हो, स्नैपशॉट करना चाहते हो, बैकअप लेना चाहते हो, तो एन नंबर ऑफ सर्विसेज अवेलेबल है। हर सर्विस का अपना एक अलग अलग यूज। अब EC2 है, EC2 के अंदर सब सर्विसेज हैं, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो EC2 तो पता लग गया, लेकिन मैं कहता हूँ लाइक अ सिक्योरिटी ग्रुप, तो सिक्योरिटी ग्रुप इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द EC2, वो भी EC2 के अंदर ही आएगा, लेकिन वो भी क्या एक मैंडेटरी सर्विस है। नाउ अब ये तो था हमारा क्या, व्हाट इज क्लाउड। अब मैं बात करता हूँ, यहाँ पे मैंने दो चीज़ बताई हैं आपको, एक क्लाउड बताया, दूसरा मैंने आपको बताया रीजन। दो चीज़ें क्लियर हैं। अब क्लाउड पे एक और चीज़ है, लाइक अगर मैं VPC की बात करता हूँ तो मैंने आपको बताया था ईच एंड एवरी रीजन, यानी कि आई एम जस्ट गो टू द एनी रीजन, मैं किसी भी रीजन में चला जाता हूँ एंड नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन द VPC। तो यहाँ पर भी आप देखिए कि यहाँ पर आपके पास एक VPC आ रहा है, द IP रेंज इज 172.31.0.0/16। ये हर कंट्री के अंदर सेम ही है। इफ आई एम जस्ट गोइंग सिंगापुर लोकेशन, तो सिंगापुर के अंदर भी सेम ही आएगा। हर कंट्री का उन्होंने अपना एक नेटवर्क बना के दिया हुआ जिसके अंदर उन्होंने ये रेंज दिया। नाउ डिफॉल्ट नेटवर्क ही है, हर रीजन में है। बट यहाँ पे एक क्या है, एक इंपॉर्टेंट नोट लिख देता हूँ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और सबसे बड़ा क्वेश्चन का आंसर भी बनता है। विद इन रीजन, विद इन VPC, सर एक क्वेरी थी। एक मिनट, विद इन रीजन, विद इन VPC, connected servers is communicates with each other
when your resource connected in different region or VPC is not communicate with each other। यानी कि अगर आपकी रिसोर्स सेम रीजन सेम वीपीसी पर है तो वो क्या करेगी, कम्युनिकेट करेंगे। लेकिन अगर आपने दो मशीन्स लगाई हैं, दोनों मशीन अलग अलग वीपीसी पर हैं, वो कम्युनिकेट नहीं करेंगे। वो अलग अलग कंट्रीज हैं, यानी कि एक यूएस में एक ऑस्ट्रेलिया में, अलग कंट्री हो गई, यानी कि दोनों के वीपीसी भी क्या होंगे, अलग होंगे। वो कम्युनिकेट बाय डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट होंगे विद इन रीजन और विद इन वीपीसी। एक ही कंट्री में एक ही वीपीसी पे अगर दो सर्वर्स हैं तो वो क्या करेंगे, आपस में कम्युनिकेट कर जाएंगे। और डिफरेंट रीजन या डिफरेंट वीपीसी, एक ही रीजन में अगर दो वीपीसी भी हैं, लाइक आपने एक मशीन डिफ़ॉल्ट वीपीसी पे लगाई है, दूसरा आपने अपने ऑन वीपीसी पे सर्वर लगाया, तो ये दोनों भी आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे। अगर आपके रिसोर्स सेम वीपीसी पर है तभी क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। कब, बाय डिफ़ॉल्ट। when you resource connected in different VPC or region or VPC is not communicate with each other by each other, but we can do, अगर हम कराना चाहते हैं अलग अलग को तो वो भी पॉसिबल है। यार राशिद बताइए आप क्या पूछे थे। सर मेरा तो सर दूसरे बैच में था ना, 104 एज्योर में ये अभी अजूरे और सबका, कंबाइन क्लास है। ये अजूरे और सबका कॉमन वाली क्लास है अभी, ठीक है। ओके ओके So within region, within a VPC, connected server and communicate with each other. When you resource connected in different region, तो सेम कॉन्सेप्ट है। आप चाहे अब ये AWS पे जाइए, आप अजूरे पे जाइए, आप GCP पे जाइए, आप किसी में भी जाइए, ये रूल हर जगह एप्लीकेबल होता है। सारे क्लाउड्स का 70% रूल्स कॉमन ही है। बट क्या सिर्फ रिसोर्सेज का नाम है। VPC को अजूरे में हम लोग बोलते हैं वर्चुअल मशीन, वर्चुअल नेटवर्क। इंस्टेंसेस को हम कॉल करते हैं वर्चुअल मशीन। यहाँ पर सिक्योरिटी ग्रुप बोला जाता है, वहाँ पे नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप बोला जाता है। इतना ही फर्क है, बाकी सारी चीज़ मिरर कॉपी है। 1% भी कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ नाम का डिफरेंस है, क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर सेम नेम नहीं रख सकते। नाउ इसके बाद एक और ऑप्शन आता है। ये तो था, चलिए व्हाट इज क्लाउड, क्यों यूज़ करते हैं और रीज़न। इसके अलावा यहाँ पर एक और पैरामीटर्स आता है, जोन, कि क्लाउड के अंदर एक और चीज़ है जोन। तो मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पर एग्जीक्यूट करा है, मैंने आपको यहाँ पे बताया लाइक रीजन, VPC एंड नाउ EC2 सर्विस, जिसके अंदर हम सर्वर्स बनाते हैं। सर्वर्स आपको कौन से सर्वर्स बनाने हैं, लाइक इफ़ यू कैन क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंसेस, तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ द आ जाएगा कि आपको लिनक्स के बनाने हैं, विंडोज़ के बनाने हैं, मैक ओएस बनाना है, रेड हैट बनाना है, कौन से सर्वर आप लॉन्च करना चाहते हैं, वो सारे ऑप्शन यहाँ पे वन बाय बनाएंगे। नाउ आई एम जस्ट कम टू नेक्स्ट पार्ट, जोन। इन अ क्लाउड जोन क्या होता है। सो जोन का मतलब है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स create मल्टीपल जोन। मल्टीपल जोन का मतलब है डेटा सेंटर्स, ये भी डेटा सेंटर्स ही हैं। मल्टीपल जोन्स विद इन रीजन, चॉइस इज योर्स। क्रिएट सिंगल जोन रिसोर्सेज और मल्टी जोन रिसोर्सेज। अब आपकी मर्जी है कि आप सिंगल जोन रिसोर्स कनेक्ट करना चाहते हैं या मल्टी जोन। यानी कि सपोज करिए, सबसे पहले पॉइंट क्या आया, दिस इज कॉल्ड AWS अकाउंट।
अब AWS अकाउंट पे जब आप लोगों ने लॉगिन करा तो वहाँ पर क्या आ गया, वहाँ पे लिस्ट ऑफ रीजंस आ गए, वहाँ पे काफ़ी सारे रीजंस आ रहे हैं। ये हो गए मेरे रीजन। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ मुंबई, सिंगापुर, US या वट एवर। अब मैंने आपको बताया था कि ईच एंड एवरी रीजन, हर रीजन में उन्होंने एक नेटवर्क दिया हुआ है जिसको हम कॉल करते हैं VPC। ईच एंड एवरी रीजन वन डिफॉल्ट नेटवर्क इज अवेलेबल, इज कॉल्ड अ VPC, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड एंड वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। अब उन्होंने क्या करा है कि हर रीजन में यानी कि हर कंट्री के अंदर मल्टीपल डेटा सेंटर्स बनाए हुए हैं जिसको मैं नाम दे रहा हूं जोन। इज इट क्लियर? इनको क्या नाम दे रहा हूं मैं? जोन। इसी तरीके से हर रीजन में उन्होंने मल्टीपल डेटा सेंटर्स क्या बनाए हुए हैं? एग्जीक्यूट करे हुए हैं। कहीं पर 3 हैं, कहीं पे 4 हैं, कहीं पे 5 है, कहीं पे 6 हैं, कहीं पे 8 है। एंड दीज ऑल डेटा सेंटर्स आर कनेक्टेड विद द सेम VPC। और ये सारे के सारे जो डेटा सेंटर्स हैं, ये जोन, ये सारे के सारे जो डेटा सेंटर्स हैं एक ही पर्टिकुलर VPC के साथ क्या हैं? कनेक्टेड है। अब वो VPC कौन सा है? आपका डिफॉल्ट VPC है। इज इट क्लियर? नाउ लाइक अगर मैं बात करता हूं मुंबई, तो मुंबई में हमारे 3 जोन है, जोन A, जोन B, जोन C। सिंगापुर की भी बात करता हूं तो सिंगापुर में भी हमारे पास क्या है? मल्टीपल जोन है, जोन A, जोन B, जोन C। US की मैं बात करता हूं तो यहां पर हमारे पास A, B, C, D, E, F, G काफी सारे जोन है। नाउ इफ यू कैन सी, you can click on EC2 and click on the dashboard. Now you can see the zone, zone A, zone B and zone C. Same as if you can go like US, नॉर्थ वर्जीनिया में जाता हूँ तो यहाँ पर क्या है? एरिया वाइज उन्होंने अपने डेटा सेंटर्स बनाए हुए कि कहाँ पर कितना बड़ा एरिया है तो कितना डेटा सेंटर्स की नीड होगी, कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कितने ऑफिस हमें कहाँ पर ओपन करने हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इतने सारे जोन्स हैं। तो हर कंट्री के अंदर मल्टीपल डेटा सेंटर्स बनाए, लाइक इंडिया ने मल्टीपल एयरबेसेस बनाए हुए हैं, कोई कहीं पर है, कोई कहीं पर है, कोई कहीं पर है। इंडिया चाहती तो सारे के सारे फाइटर जेट एक जगह पे भी रख सकती है, बट उसने क्या करे हुए हैं? अलग अलग एयरबेसेस पे अपने फाइटर जेट रखे हुए हैं। वाई सर हाँ, एक क्वेरी है, जैसे रीजन है अभी एक, मतलब मुंबई रीजन सिलेक्ट किया हम्म, और उसके अंदर एक मशीन बनाई ए जोन में हम्म, और बी जोन में एक मशीन बना दी अलग से, हम्म। सो दे विल बोथ विल कम्युनिकेट विद ईच अदर। सर यहाँ पर ये आपका आंसर है, विद इन रीजन विद इन VPC कनेक्टेड सर्विस सर्वर्स इज कम्युनिकेट विद ईच अदर। एक ही रीजन में आपकी मशीन्स हैं और एक ही VPC, तो ये तीनों एक ही VPC से कनेक्टेड है ना, करेक्ट सर। तो ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है सर। कम्युनिकेशन कब नहीं होगा? जब वो डिफरेंट VPC पर होंगे। अब आपने क्या करा? जोन C को VPC 2 पे डाल दिया और जोन A को VPC 1 पे डाल दिया, तो ये दोनों अलग अलग VPC पे चले गए ना। तो जैसे Correct, ये sir. अलग अलग VPC पे चले गए, ये कम्युनिकेट नहीं करेंगे। ओके, इज इट क्लियर द पॉइंट? तो यहाँ पर ये Correct. कम्युनिकेशन नहीं होगा। अब मैंने आपको बताया था क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर क्रिएट अ मल्टी जोन डेटा सेंटर विद इन रीजन, चॉइस इज यूर, क्रिएट अ सिंगल जोन रिसोर्स और मल्टी जोन। इसका मतलब क्या है? हो सकता है कि आप जब सर्वर बना रहे हैं तो आप सर्वर्स को, दोनों सर्वर्स को एक जोन में बनाएं, या आप क्या कर सकते हो? अपने 2 सर्वर्स को अलग अलग जोन में भी क्रिएट कर सकते हो। अब इसका बेनिफिट क्या है कि अगर आपने अपने 2 सर्वर्स को अलग अलग जोन में क्रिएट करा, या आपने 2 सर्वर्स को सेम जोन में क्रिएट करा, तो यहाँ पे चैलेंज क्या आएगा? यहाँ पर चैलेंज ये आ रहा है गाइस
कि ये हो गया आपका सिंगल जोन SZ, इज इट क्लियर, और ये हो गया आपका MZ मल्टी जोन। अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, अब इसके अंदर चैलेंज क्या है, चैलेंज आपका यहां पर ये निकल के आता है, ड्यू टू XYZ रीजन इफ योर सर्वर इज गोज डाउन तो दूसरा सर्वर गिव यू द सपोर्ट, यस या नो अंजलि, अगर एक सर्वर डाउन हुआ तो दूसरा सर्वर गिव यू द सपोर्ट विद इन अ जोन, जोन डाउन हुआ तो अब अगर मैंने मल्टी जोन बनाया है, सर्वर अगर जोन डाउन होता है मेरा तो अनदर जोन गिव द सपोर्ट, और सर्वर डाउन होता है तो भी दूसरा सर्वर। यानी कि आपको डिजास्टर भी देखना है, यानी कि आपको प्लान बी, कि अब यहाँ पर यही है कि आप जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं तो वहाँ पर आपको बताना होगा कि वी कैन डिप्लॉय विद इन अ जोन और मल्टी जोन। सामने वाले पूछेगा विद इन अ जोन मल्टी जोन का कॉन्सेप्ट क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा कि हमारे पास 3 डेटा सेंटर्स हैं इंडिया में। अब 3 डेटा सेंटर्स अगर हमारे पास इंडिया में ड्यू टू XYZ किसी भी फेलियर की वजह से अगर हमारा डेटा सेंटर डाउन होता है, तो अगर आपने एक ही डेटा सेंटर पर रिसोर्स रखी हुई है तो आपकी सारी सर्विसेज सेम टाइम पे बंद। आज आपका बैंक अकाउंट SBI में है, SBI का प्राइमरी सर्वर डाउन हो गया, सारी ट्रांजेक्शन रुक जाएंगी। अगर आपके पास मैं कहता हूँ ICICI बैंक भी है, तो वो अगर रुकी है तो दूसरे से कर सकते हैं। आज फ़ोन पे नहीं चल रहा, पेटीएम यूज़ कर सकते हो, यस या नो। सो यहाँ पर है कि बैकबोन, सो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि आपको अगर, क्योंकि हर बंदा बैकअप बना के चलेगा, प्राइमरी है तो सेकेंडरी भी बनाएगा ही, लेकिन सेकेंडरी आप सेम ही जगह बना रहे हो अलग जगह, तो वही हो गया ना कि अगर सारे एयर बेसिस इंडिया चाहती तो यूपी में बना देती इंडियन गवर्नमेंट, बट उसने अलग अलग स्टेट में क्यों बनाए हैं, एक दूसरे को बैकअप मिल सके, एक जगह की सर्विस डाउन हो तो दूसरी जगह से सपोर्ट मिल सके। क्योंकि अगर सारी चीज़ें एक ही साथ रख दी तो हमारा तो सारा कुछ एक ही बार में चला गया ना। सो दिस इज अनदर पार्ट कि जोन आपको है, सो जब भी आप रिसोर्स बनाएंगे तो नाउ कि वहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा कि जब भी आप अपना सर्वर क्रिएट करेंगे, तो सर्वर क्रिएट करेंगे तो वो आपसे पूछेगा किस पर्टिकुलर रीजन पे, किस पर्टिकुलर नेटवर्क VPC पर, किस पर्टिकुलर जोन के अंदर आप सर्वर्स बनाना चाहते हैं। अगर आपको ये तीनों चीज़ नहीं पती तो आपका सर्वर क्रिएट ही नहीं होगा, आप नेक्स्ट करते जाइए, चला जाएगा। तो लगता है कि हाँ मैंने क्लाउड पे वर्चुअल मशीन बनाई है, लेकिन अब अगर क्रॉस क्वेश्चन पूछने जाए कि अगर मुझे मल्टी जोन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है तो हाउ टू क्रिएट अ मल्टी जोन इंफ्रास्ट्रक्चर, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट। सो मल्टी जोन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी क्या है कि ये जो मल्टी जोन के इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पर भी आपके जोन VPC से कनेक्टेड होने चाहिए, तब वो मल्टी जोन इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। यानी कि दिल्ली और मुंबई जब किसी नेटवर्क से कनेक्ट होंगे तो अभी आप दिल्ली टू मुंबई जा सकते हैं, तो रेलवे नेटवर्क है, रोड का नेटवर्क है। अब कनेक्टिविटी नहीं है मेरी, तो क्या मैं दिल्ली टू मुंबई जा पाऊंगा। तो सिंपल सा है कि अगर आप मल्टी जोन भी बना रहे हैं तो मल्टी जोन में भी क्या है, अब अगर आपका रीजन, अब आपका एक सर्वर लाइक मैं कहता हूँ मुंबई में, दूसरा सिंगापुर में, तो देयर इज नो कनेक्टिविटी बिटवीन रीजन। अब मेरे रीजन के बीच में नहीं है, इसलिए मैंने बोला था कि डिफरेंट रीजन और डिफरेंट VPC कनेक्टेड सर्वर्स कुड नॉट बी कनेक्टेड एंड शेयरिंग डेटा बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट डिफरेंट रीजन्स के बीच में किसी टाइप का कोई भी कम्युनिकेशन मेरा नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि इनके बीच में भी मेरा डेटा ट्रांसमिशन हो, तो नाउ फर्स्ट यू कैन प्रोवाइड द कनेक्टिविटी बिटवीन डिफरेंट रीजन्स। आपको इन रीजन्स के बीच में भी कनेक्टिविटी जब करोगे तब आप यहाँ पे क्या करोगे, डेटा शेयरिंग कर सकते हो, अदरवाइज डेटा शेयरिंग नहीं होगी। तो नाउ गाइस कि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि सबसे पहले व्हाट इज़ क्लाउड, यूज़ ऑफ क्लाउड, ये पहला क्वेश्चन आपका आता है जिसका आंसर मुझे आप लोगों से चाहिए। सेकंड नंबर पे मैंने आपको बताया कि रिसोर्सेज क्या होती हैं, क्लाउड रिसोर्सेज, नेम ऑफ द क्लाउड रिसोर्सेज। तीसरा मैंने आपको बताया द रीजन्स, क्लाउड के अंदर रीजन्स क्या होते हैं, क्या इनका यूज़ है, ये आपको पता होना चाहिए। फोर्थ मैंने आपको बताया नेम ऑफ द क्लाउड सर्विसेज, क्लाउड की क्या क्या सर्विसेज होती हैं वो आपको पता होना चाहिए। तीसरा डिफ़ॉल्ट VPC यानी कि VPC का रोल क्या है, वो किस काम को करता है, ये आपको परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए। तीसरा मैंने आपको बताया कि सिंगल जोन, जोन क्या होता है इसके बारे में पता होना चाहिए, और सिंगल जोन और मल्टी जोन का रोल क्या है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप क्लाउड पे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर पाओगे। अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपको परफेक्टली नहीं पता
क्रिएट तो कर लोगे बट इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाओगे। अगर आपको इंटरव्यू क्लियर करना है तो इन सारी चीज़ों की डीप नॉलेज लेनी पड़ेगी, क्योंकि दिस इज कॉल्ड अ इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइनिंग। कि आप घर बना रहे तो सामने वाले पूछा कि क्या इन्वर्टर लाइन डालनी है या नहीं डालनी। नहीं डालोगे तो क्या होगा और डालोगे तो क्या होगा, यस या नो। तो अब आपके ऊपर है कि आप बैकबोन सेम ही लोकेशन पे हैं। तो अगर कहते नहीं यार इन्वर्टर लाइन डालनी है, यानी कि आपका प्लान है बैकअप लगाने का, तो आपने क्या करा, एक वायर एक्स्ट्रा एड ऑन कराई है। अब एक वायर अगर एक्स्ट्रा एड ऑन हुई है तो डेफिनेटली आपकी कॉस्ट भी क्या होगी, वहाँ पर इंक्रीज होगी। तो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि क्लाउड का यूज़ किस तरीके से करना है, लैन नेटवर्क बनाना है, विद इन क्लाउड कम्युनिकेशंस कराना है, वैन नेटवर्क अदर लोकेशन पे कराना है। तो उसके लिए दिस पैरामीटर इज वेरी रिक्वायरमेंट। सभी को क्लाउड का अकाउंट बना के रखना है अपना। नेक्स्ट क्लास में नाउ वी हैव एग्जीक्यूट दिस टास्क, हम ये वाला टास्क पहला वाला प्रोजेक्ट हम करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले मैं आपको नेटवर्क बनवाऊंगा, देन परमिशंस बताएंगे, देन सर्वर्स बनाएंगे। अगर कोई डायरेक्ट सर्वर पे जा रहा है तो वो गलत तरीका है। ऑलवेज पहले अपना कस्टम नेटवर्क बनाइए, फिर आपको ये देखना है कि किस टाइप का कम्युनिकेशन देना है, उससे रिलेटेड प्रोटोकॉल्स अलाउड करिए, देन सर्वर बनाइए। क्योंकि जब आप सर्वर बनाएंगे तो ये दोनों ऑप्शंस आपको यहाँ पर अटैच करने पड़ेंगे, नहीं तो जब तक आप अटैच नहीं करेंगे आपका कम्युनिकेशन नहीं होगा। इज इट क्लियर एवरीवन? सो नेक्स्ट क्लास से पहले सभी का अकाउंट रेडी होना चाहिए और सबको ये जो पॉइंट्स मैंने दिए इन पे वर्कआउट करना पड़ेगा। चलिए गाइस, थैंक यू। नाउ कि